हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर और हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, हे सेनाओं के यहोवा, आपके निवास क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, आपकी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शुपाबेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। तो आइए हम अपने पिता परमेश्वर की और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें, जय जयकार करें इस बहुत प्राचीन गीत के साथ। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय, यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय, यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय, यीशु की जय। बोलो जय 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 से, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय, यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय, यीशु की जय। बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। जग में तेरा नाम रहे, हालेलुया, जग में तेरा नाम रहे। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय, यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय, यीशु की जय। बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय, यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय, यीशु की जय। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 130वीं आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, आज इस वर्ष के लेंट सीजन का तीसरा रविवार है। इस वर्ष के लेंट सीजन के लिए हमारी कलीसिया का प्रमुख विषय है मसीह जीवन में आत्मिक पवित्रता। इन दिनों हम प्रतिदिन मनन कर रहे हैं कि वे कौन कौन से अवगुण हैं जो हमारी आत्मिक पवित्रता में बाधक हैं, अर्थात कौन कौन से ऐसे पाप हैं
जिनसे हमारी आत्मिक पवित्रता नष्ट हो रही है। इसी श्रृंखला में हमारे पास्टर साहब आप सभी को संदेश के माध्यम से बतलाएंगे कि दुखी लोगों के दुख और तकलीफ पर असंवेदनशील स्वभाव, इनसेंसिटिव टेंडेंसी या एटीट्यूड हमारे आत्मिक जीवन की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं। अतः यदि इब्रानियों अध्याय 12 पद 14 के अनुसार हम परमेश्वर पिता को देखना चाहते हैं तो हमें दुखी, निराश, पीड़ित लोगों के प्रति संवेदनशील बनना होगा। कृपया आराधना के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। आज प्रभु के मेज की सहभागिता प्रभु भोज की सेवकाई के द्वारा प्रदान की जाएगी। अतः कृपया तैयारी के साथ आराधना में बैठें। आइए इस समय हम सब मिलकर अपने प्रभु यीशु मसीह की महिमा में एक गीत गाएं। गीत के बोल है, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोगों लज्जित नहीं होंगे। हाँ भाइयों और बहनों, हमारे साथ हमारे पिता परमेश्वर की एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है और प्रतिज्ञा ये है कि वो हमें कभी छोड़ेंगे नहीं, वो कभी हमें त्यागेंगे नहीं। हमारे परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में हैं। राजा दाऊद कहते हैं, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया लेकिन यहोवा मुझे संभाल लेगा। आइए इस गीत को गाएं और परमेश्वर पिता को उनकी इस महान प्रतिज्ञा के लिए हम हृदय में ही धन्यवाद दें। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं पूरा तेरा ध्यान। अपनी आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं पूरा तेरा ध्यान। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग
लज्जित नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे नीति वचन अध्याय 22 पद 1 से 9, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। नीति वचन अध्याय 22 पद 1 से 9। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें नीति वचन अध्याय 22 पद संख्या 1 से 9। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इन पदों को हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और 9वें पद को हम अंतिम में साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। नीति वचन 22 पद संख्या 1 से 9। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है, और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यहोवा उन दोनों का करता है। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राणों की रक्षा करता वह उनसे दूर रहता है। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है, और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। जो कुटिलता का बीज बोता है वह अनर्थ ही काटेगा, और उसके रोष का सूंटा टूटेगा। हम सब साथ में मिलकर पढ़ लें। दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब को अवसर होगा कि वे हमें सूचनाओं से अवगत कराएं। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 130वीं ऑनलाइन ऑफलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एवं आप सभी को जय मसीह की कहता हूं। आज होली कम्युनियन की सेवकाई भी आप सभी को प्रदान की जाएगी प्रभु की मेज की सहभागिता के द्वारा। और जैसा अभी तक हमारा दस्तूर रहा है कि जो हमारे ऑनलाइन दर्शक हैं वे भी इसमें शामिल होते हैं, और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करते हुए इस पवित्र प्रभु भोज की सेवकाई में आप शामिल आनंद के साथ होइए। नवजीवन के नए चर्च भवन को अपनी पारिवारिक प्रार्थनाओं में, व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में अवश्य याद कीजिए, और जहां तक आपसे संभव होता है आर्थिक सहयोग हमें प्रदान करें ताकि इस बड़े कार्य को हम पूरा कर सकें। हमारे चर्च भवन के फाउंडेशन का काम प्रारंभ हो चुका है, नींव खोदी जा चुकी है, और उसके बाद जो फाउंडेशन वर्क है, बुनियाद है उसकी, वो रखी जाएगी, और उसके बाद इमारत की दीवार खड़ी की जाएगी। आप इन सभी विषयों को अपनी प्रार्थना में स्मरण करें।
आने वाले रविवार अर्थात 27 मार्च को मेरे परिवार की ओर से मेरी स्वर्गीय माँ श्रीमती विद्या मसीह की स्मृति में भिक्षा पर आश्रित लोगों को भोजन कराया जाएगा। इस विषय को भी आप अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। हम धन्यवाद देते हैं अपने भाई नीलेश को कि वे अद्भुत रीति से हमारी सहायता करते हैं और बहुत कम पारिश्रमिक लेकर 200 लोगों के भोजन को तैयार करते हैं। वो भोजन सात्विक भोजन होता है, वेजिटेरियन होता है, और हमारे जितने भी हितग्राही हैं, भिक्षावृत्ति पर आश्रित लोग हैं और परिवार के जन हैं, हमेशा उत्सुक होते हैं कि हम कब आएं और कब उन्हें भोजन दें। माह में एक बार हम इस प्रयास को कर रहे हैं पिछले कई महीनों से, और आपसे भी निवेदन है कि आपके घर में यदि कोई आनंद का ऐसा कारण बनता है जिसे आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं इन लोगों के साथ और अपनी संवेदनशीलता का परिचय देना चाहते हैं, जैसा कि आज का संदेश आप सुनेंगे, तो कृपया हमसे भी संपर्क करें। आप स्वयं कर सकते हैं। संवेदना के स्वभाव को, उसकी टेंडेंसी, एटीट्यूड को यदि आप स्वयं प्रकट कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। परंतु किसी कारण से आप नहीं कर पा रहे हैं, अपनी व्यस्तता के कारण या किसी अन्य कारणों से, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम आपकी तरफ से इस आयोजन को करेंगे ताकि परमेश्वर पिता की आशीष आपको मिल सके और आपके लिए परमेश्वर के राज्य का द्वार भी खुल सके, जिसे आज हम संदेश के द्वारा सुन सकेंगे। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। हम बहुत दुखी हैं एक पास्टर के लिए, उनका नाम यालम शंकर तिमोथी है और ये बीजापुर जिले के एक गांव में अपनी सेवकाई करते थे। और जैसा आप में से बहुतों ने सुना होगा कि 18 मार्च को ख्रिस्ट विरोधी लोग 3 लोग उनके निवास स्थान पर आए और उनसे उन्होंने बुरा बर्ताव किया, व्यवहार किया और उनके पेट में छुरा भोंक दिया, जिससे तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। हम प्रार्थना करते हैं उनके शोकित परिवार के लिए कि परमेश्वर पिता अपनी असीम शांति उस परिवार को प्रदान करे। साथ ही परमेश्वर पिता इस अपूर्णीय क्षति को अपनी उपस्थिति के द्वारा भर दें। साथ ही परिवार को दुख सहने की क्षमता भी, सामर्थ्य भी वो प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं उन हर एक लोगों के लिए जो इस समय भय के वातावरण में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर में वो तसल्ली रख सकें, उनके जीवन में शांति आए और हर डर और हर भय जो उनके जीवन में है, स्वाभाविक रूप से जो उत्पन्न हो रहा है, वो दूर हो। साथ ही हम हर एक उन लोगों के लिए, ख्रिस्ट विरोधियों के लिए, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो हम सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे भी जानें प्रभु यीशु मसीह को, उनके महान प्रेम को, उनके बलिदान को, उनके त्याग को और हर एक उस उपाय को, योजना को जिसे उन्होंने उनके लिए भी किया है। इन विषयों को भी हम अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। बहन सरोजनी के लिए जो मसूरी में है, उन्होंने लिखा है कि गुप्त शत्रु उन्हें परेशान कर रहे हैं। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर हैं, बाइबल का परमेश्वर जिनके विषय में हम पढ़ते हैं, और वो हर एक ऐसी ताकतों के ऊपर जो गुप्त रीति से शत्रुता करती है और ऐसे उपाय करती है कि विश्वासी लोग अपने विश्वास से डगमगा जाएं, परमेश्वर उनकी सामर्थ को तोड़ सकते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ऐसी हर एक सामर्थ को शून्य करे।
नीति वचन में लिखा है कि जो गड्ढा खोदता है वही उसमें गिरता है, और ये शत्रु गिर सकें उस गड्ढे को जिसे वो इस परिवार के लिए खोद रहे हैं। प्रार्थना करते हैं बेटे अंकित हंटर के लिए, धन्यवाद देते हैं, नई नौकरी उन्हें मिली है मुंबई में। प्रार्थना करते हैं कि उन्हें आवास मिल सके जहां पर वो अपने परिवार के साथ रह सकें। धन्यवाद का विषय है, बेटी आयशा राज ने अपने जन्मदिन पर धन्यवादी भेंट चढ़ाई है। परमेश्वर पिता हमारी बेटी को अपनी हरेक भौतिक और आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। हे हमारे परमेश्वर पिता, अपने सारे निवेदनों को, नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की हर एक योजना को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। हमारे पास अभी और भी योजनाएं हैं, आप जानते हैं पिता, क्योंकि आपने ही हम पर प्रकट किया है। उन सारे विषयों को आपके पास हम रखते हैं। हम जानते हैं पिता कि बाइबल का परमेश्वर हर असंभव को संभव में परिवर्तित कर सकते हैं, और इसलिए अपनी हर एक ऐसी योजना जो असंभव प्रतीत होती हैं और शैतान के द्वारा हमेशा हतोत्साहित की जाती हैं, ऐसी योजनाएं परमेश्वर पिता में हम उन योजनाओं को मांग लेते हैं। असंभव सी दिखने वाली योजनाएं हमारे लिए साकार हो सकें, ऐसी कृपा कीजिएगा पिता परमेश्वर। साथ ही पिता हम अपने चर्च भवन के लिए जो निर्मित हो रहा है, प्रार्थना करते हैं कि आर्थिक जरूरतें हमारी पूरी हो। इस काम को हमने विश्वास के साथ प्रारंभ किया है और हम विश्वास करते हैं कि हम अपनी इस योजना में विजयी भी होंगे। पिता आप हमारे लिए आर्थिक द्वार खोलें। प्रार्थना करते हैं पिता पास्टर यालम तिमोथी के लिए, उनके परिवार के लिए। पास्टर की हत्या कर दी गई, नृशंस हत्या, उनके परिवार को अपनी शांति दें, उनकी कलीसिया को स्थिर करें पिता, हर एक डर को और भय को आप दूर करें। प्रार्थना करते हैं पिता सरोजनी बेटी के लिए, जबकि उन्होंने लिखा है कि शत्रु परेशान कर रहे हैं। प्रार्थना करते हैं कि शत्रु निराश हो जाएं आपके सामर्थ के सामने। राजा दाऊद कहते हैं, तो मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। होने दीजिए पिता, जो मेज आपने तैयार की है उनके लिए, उसके सामने शत्रु टिक नहीं सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता अन्य विषयों के लिए, आपकी कृपा सब पर बनी रहे, और होने दीजिए पिता हर एक की आवश्यकताएं, जरूरतें भी पूरी हों। बेटी आशा राज के लिए, उन्होंने अपना जन्म दिवस मनाया, हम धन्यवाद देते हैं। आने वाले रविवार को जो भोजन प्रदान किया जाएगा भिक्षावृत्ति पर आश्रित लोगों को, उस पर भी आपकी कृपा हो और आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। धन्यवाद देते हैं पिता, और आगे की आराधना को, विशेषकर मेज की सहभागिता को आपके हाथों में सौंपते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थी अद्वितीय नाम में मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आइए प्रभु भोज में शामिल होने के लिए अपने मनों की तैयारी के लिए गीत गाएं, जिसके शब्द हैं, दी मैंने अपनी जान और अनमोल रक्त को भी, कि होवे तेरा त्राण छुटकारा मौत से भी। या जान यूं दी तुझे, क्या देता तू मुझे। मैंने अपनी जान और अनमोल रक्त को भी, कि होवे तेरा त्राण
छुटकारा मौत से भी। यह जान यूं दी तुझे, क्या देता तू मुझे। यह जान यूं दी तुझे, क्या देता तू मुझे। मैं छोड़कर स्वर्गीय वास इस जग में आया था। तज गौरव सुख विलास, शोक दुख उठाया था। यूं मैंने छोड़ा सब, क्या छोड़ता है तू अब। यूं मैंने छोड़ा सब, क्या छोड़ता है तू अब। मेज की सहभागिता में प्रभु भोज में शामिल होने हम सब आगे बढ़ेंगे। हमने गाया, दी मैंने अपनी जान। इस गीत को जब भी मैं सुनता हूं तो प्रभु यीशु मसीह को अपने सामने मैं पाता हूं, क्योंकि गीतकार ने प्रभु यीशु मसीह को सामने रख करके ही इस महान गीत की रचना की है। कि जैसे पूरा संवाद प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं, दी मैंने अपनी जान और अनमोल रक्त को भी। प्रभु यीशु मसीह का रक्त बहुमूल्य है। परमेश्वर का वचन भी हमसे यही बातें कहता है। प्रभु यीशु मसीह ने केवल रक्त को नहीं बहाया, जैसा आमतौर से प्रभु भोज के समय प्रचार किया जाता है, और हम भूल जाते हैं प्रभु यीशु मसीह की देह को, जो रोटी के रूप में है। न सिर्फ दाखरस जिसे हम ग्रहण करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के रक्त का प्रतीक है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने बहाया है, परंतु देह भी जिसे प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। और संत पौलुस लिखते हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए रोमियो 8 उसके 3 पद में, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। ये अंतिम पंक्ति मेरे और आपके लिए बड़ा महत्व रखती है। संत पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा और शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। ना सिर्फ परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि वे अपने रक्त को बहाएं, अपना बलिदान करें, परंतु अपने शरीर को भी दें, जिसे रोटी के रूप में मैं और आप ग्रहण करते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि देह के द्वारा किए गए पापों के लिए जो दंड मुझे और आपको भोगना था, उसे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने शरीर में भोगा है, सहा है। और ये प्रभु यीशु मसीह की महानता है। अपने जिस्म में उन्होंने, अपने फ्लैश में प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके जख्मों को ले लिया। जो दंड मुझे और आपको सहना था, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह में उसे सह लिया। और इसलिए आइए, जब हम
प्रभु भोज के द्वारा प्रभु की मेज की सहभागिता को आज प्राप्त करना चाह रहे हैं, इसमें शामिल होकर स्मरण करें कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह के रक्त की एक एक बूंदों को बहा दिया कि मुझे और आप पापों की क्षमा मिले और हम परमेश्वर के पास पहुंच सके। और अपनी देह में उन्होंने जख्मों को सहकर, उस दंड को सहकर जिसे मुझे और आपको भोगना था, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपकी देह को छुटकारा प्रदान किया है। आइए धन्यवाद दें प्रभु यीशु मसीह को उस देह के लिए जिसे उन्होंने मेरे और आपके लिए दिया, और इस मेज की सहभागिता को धन्यवाद देते हुए प्राप्त करें। हमारे ऑनलाइन दर्शक जितने भी हमेशा की तरह इस मेज की सहभागिता में प्राप्त करना चाहते हैं, आप तैयार हो जाएं। यदि आपने पात्र तैयार कर लिया है, प्रभु भोज के एलिमेंट्स को तैयार किया है, उसे पात्र में रखा है, पात्र को कपड़े से ढांक कर रखा है, तो उसे अलग कर लें जैसा मैंने किया। और उसके बाद जिस पात्र में रखा है ढांक कर, उसका ढक्कन भी आप हटा लीजिए और हम प्रभु भोज की विधि में शामिल हों। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद देकर तोड़ी, अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने भोजन के पश्चात कटोरा हाथ में लिया, परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया और कहा कि यह नई वाचा का मेरा वह रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। और उन्होंने निर्देश दिया कि जब कभी तुम इसे पियो तो मेरा स्मरण करो। आइए हम प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करें, उनके महान बलिदान, उस रक्त को जिसे उन्होंने मेरे और आपके पाप क्षमा के लिए बहाया, और उस देह के लिए जिसमें उन्होंने हमारे पाप के दंड को अपने ऊपर ले लिया और सहा। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, हम आपके समीप हैं धन्यवाद के शब्दों के साथ प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान के लिए। पिता, हर एक उस जुल्मों सितम के लिए जिसे उन्होंने देह में प्राप्त किए, दंड के रूप में, पाप के दंड के रूप में, और वो पाप उनका नहीं था, वो निष्पाप थे, आपका वचन कहता है और हमारा विश्वास कहता है, परंतु वो पाप तो हमारा था, हम मनुष्यों का, जो हमने किए, ताकि हमारे पापों की क्षमा मिले रक्त को बहाए जाने के कारण। और प्रभु यीशु मसीह ने जिस दंड को सहा देह में, उसके द्वारा हमारी देह को छुटकारा मिल सके। हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, जब इस मेज की सहभागिता में हम आगे बढ़ते हैं तो ये रोटी प्रभु यीशु मसीह की देह हो और ये दाखरस प्रभु यीशु मसीह का रक्त हो। और इस अनुष्ठान के लिए हम इस रोटी को और इस दाखरस को सांसारिक वस्तुओं से पृथक करते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हमारे ऑनलाइन दर्शक जो इस मेज की सहभागिता में आज शामिल हैं, आप लोग हमेशा की तरह जैसे रोटी ग्रहण करते हैं, आप ग्रहण कर लीजिए धन्यवाद के साथ और प्रभु यीशु मसीह से कहिए कि आपको धन्यवाद प्रभु, जो दंड मुझे देह में भोगना था आपने भोग लिया उसे। उसी प्रकार आप दाखरस भी ले लीजिए। यदि अधिक जन हैं तो एक के पश्चात एक परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, रक्त को बहाए जाने के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है, जिससे हम आप तक पहुंच सकते हैं।
मिलाया क्षमा त्राण और कुशल का संदेश, स्वीकार कर मुक्ति दान और स्वर्ग में कर प्रवेश। वह सब कुछ लाया है और तू क्या लाया है? वह सब कुछ लाया है और तू क्या लाया है? प्रभु भोज ग्रहण करने के पश्चात आप आदरपूर्वक उन पात्रों को फिर से उनकी जगह पर रख दें और स्मरण रखें कि आराधना के पश्चात आपको उसका सेवन कर लेना है ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे उन हर एक पदार्थों की जो शेष रह गए हैं। आइए इस समय हम अपने विश्वास वचन का अंगीकार करेंगे। प्रेरितों के विश्वास वचन को अंगीकार करने के द्वारा मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से घर में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना कहें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। आपका राज्य आए। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा कि हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा करें। यदि आप अपनी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सुसमाचार एवं सेवा कार्यों के लिए देना चाहते हैं तो कृपया हमारे पास्टर साहब के मोबाइल नंबर 9425270003, मैं फिर से रिपीट करूंगी, 9425270003 पर संपर्क कीजिए। आइए हम सब इस समय एक गीत गाएं। गीत के शब्द हैं, शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में।
शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से मुझे, दिया है पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आँख की पुतली जैसा संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई क्षितिज मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों को प्रभु परमेश्वर के चरणों में अर्पित करेंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय हम आपके चरणों की निकटता में आते हैं प्रेम पिता। जब हमने अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को आपके नाम के द्वारा अर्पित किया है, हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रेम पिता, हमने अपनी कमी, घटी या बढ़ोतरी में से दिया है, उन कारणों को आप जानते हैं। प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रेम पिता उन हर एक भाई और बहनों के लिए जिन्होंने अपने घरों में इन भेंटों को एकत्रित किया है, ताकि वचन के सुसमाचार का प्रचार और दीन दुखियों की सेवा और मदद होने वाली हो सके। प्रेम पिता, वे आपके द्वारा आशीषित और अनुग्रहित होने वाले हो सके। वचन कहता है प्रेम पिता कि जो दुखियों की, जो अनाथों की, जो पीड़ितों की सुधि रखता है, उनकी सेवा करता है, वो यहोवा को उद्धार देता है। प्रेम पिता, हम जानते हैं प्रेम पिता कि आप कभी किसी का उद्धार नहीं रखते और पलटे में बहुतायत की आशीषें बरसाते हैं। होने दीजिए प्रेम पिता, हमारी कलीसिया का ये उद्देश्य पूरा होने पाए जब हम ऐसे दीन दुखी लोगों की सेवा करते हैं। प्रेम पिता, हम यह भी जानते हैं प्रेम पिता, और वचन हमें सिखाता है कि किस प्रकार एक मुट्ठी भर वस्तु को, चाहे वो रोटी और मछली ही क्यों न थी प्रेम पिता, आपने आशीषित किया और उससे हजारों की भीड़ तृप्त होने वाली हो सकी। प्रार्थना और विनती करते हैं उसी प्रकार इन मुट्ठी भर भेंटों को आप छूइए प्रेम पिता, और इसके द्वारा हमारी कलीसिया के आने वाले प्रोजेक्ट्स आपके नाम के द्वारा पूरे होने वाले हो सके। प्रार्थना और विनती करते प्रेम पिता उन हर एक जनों के लिए जो अपने हृदय में बोझ के साथ देते हैं। प्रेम पिता, हम प्रार्थना और विनती करते हैं कि आपकी आशीष और अनुग्रह हर एक ऐसे हृदय पर बनी रहने पाए जो बड़े आनंद से आपके चरणों में भेंटों को अर्पित करता है। प्रेम पिता, हर एक आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आने वाले सप्ताह में आपसे अगुवाई चाहते हुए बाकी की आराधना को आपके चरणों में सौंपते हैं। आपके नाम को महिमा देते हुए इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से यशाया अध्याय 58 पद 1 से 3 एवं 6 से 7, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। दूसरा पाठ नए नियम से पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद 17 और 18, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। पहला पाठ यशाया 58 पद 1 से 3 एवं 6 से 7। बाइबल पाठ के लिए धर्मशास्त्र से निकाल लेंगे यशाया नबी की पुस्तक 58वां अध्याय पद 1 से 3 एवं 6 और 7।
वचन में यहाँ पर यो लिखा है, गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। पद 6 और 7। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना? यह जीवते परमेश्वर का जीवता वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े और सुने जाने पर हमें आशीषित करे। आमीन। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। मैं धर्मशास्त्र में से नए नियम से पढ़ लूंगी। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय पद 17 एवं 18। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े हम सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 25 पद 37, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद 15 से लेकर 35 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। वचननु वचनद्भु मंगल सुसमाचार। वचननु वचनद्भु मंगल आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 25 से पद संख्या 37 तक, पद संख्या 37 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर प्रभु यीशु की परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख।
यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया और वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस ढालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर। यह प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो, हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सब के लिए सुनहरा समय होगा जब हम सब मिलकर रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के जीवित वचन पर मनन करेंगे। आज हमारे मनन का विषय है दुखी लोगों के दुख और तकलीफ पर असंवेदनशील स्वभाव हमारे आत्मिक जीवन की पवित्रता को नष्ट कर देता है। Our insensitive attitude towards suffering and miserable people destroy our spiritual purity. परंतु इसके पहले कि हम संदेश सुने, आइए हम एक गीत गाएं जिसका शब्द है, चले जाना है दूर से दूर तलक, लेकर यीशु का प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। जिस नाम से हमको मुक्ति मिली, जिस नाम से हमको शांति मिली, जिस नाम से हमको मुक्ति मिली, जिस नाम से हमको शांति मिली, वही नाम, प्यारा प्यारा नाम, वही नाम, प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का
प्यारा प्यारा नाम, चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का मीठा मीठा नाम, मीठा मीठा नाम, मीठा मीठा नाम। इस लेंट काल में हमारे चिंतन का प्रमुख विषय है मसीही जीवन में पवित्रता। लेंट काल के पूरे 40 दिन हमने इसी विषय को आधार बनाया है और उसका कारण यह है कि हम सीखें कि पवित्रता हमारे लिए क्यों आवश्यक है या कितना अधिक आवश्यक है हमारे लिए मसीही जीवन में। क्योंकि हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन जब मसीही जीवन में पवित्रता की बात आती है, पूछा जाता है पवित्रता के विषय में, तो अक्सर बहाने बनाए जाते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन हमें सावधान करता है और इस लेंट काल का जो हमारा प्रमुख पद है वो इब्रानी 12 अध्याय उसका 14वां पद है। हम बार बार इस पद को पढ़ रहे हैं और इस पद का एक अंश ये कहता है, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देख सकेगा। उस पवित्रता के खोजी हो। और लेंट का समय, लेंट सीजन से बेहतर और कोई समय हो नहीं सकता कि हम खोजें परमेश्वर को, हम खोजें उस पवित्रता को जिसके बिना हम कभी परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं, कदापि है शब्द। और अंग्रेजी एम्प्लीफाइड बाइबल में आया है, बी होली विदाउट होलीनेस नो वन एवर सी द लॉर्ड। कोई कभी प्रभु को देख ही नहीं पाएगा। नो वन एवर सी द लॉर्ड। और इसलिए इन दिनों हम कुछ सूक्ष्म पापों के ऊपर मनन कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं, जिनसे हमारी आत्मिक पवित्रता नष्ट होती है और मसीह जीवन की दौड़ में हम पीछे आ जाते हैं, धकेल दिए जाते हैं, क्योंकि जो वांछित पवित्रता है वो हमारे जीवन में उन सूक्ष्म पापों के कारण नहीं रह पाती है। इस श्रृंखला में हमने निम्न सूक्ष्म पापों के ऊपर मनन किया है। भस्म बुधवार अर्थात ऐश वेडनेसडे के दिन हमने मनन किया कि आडंबर एक बहुत बड़ा रोड़ा है हमारे मसीही जीवन की पवित्रता में। और इसलिए आडंबर को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा मनुष्यों को दिखाने के, धर्म के काम दिखाने के लिए नहीं करो, तो इस आडंबर को हमें हटाना है ताकि मसीही जीवन में पवित्रता आ सके। पहले रविवार को, लेंट पर्व के पहले रविवार को हमने मनन किया 6 मार्च को ब्लेम शिफ्टिंग के बारे में, जिसका मतलब होता है कि हम दोषारोपण करते हैं बिना अपनी गलतियों को देखे। और ये एक बहुत बड़ा रोड़ा है, बाधा है, ये हर्डल है, ये हमारे और हमारे वांछित मसीह जीवन की पवित्रता के मध्य में। पिछले रविवार हमने मनन किया था नकारात्मक क्रोध के विषय में, निगेटिव एंगर के विषय में। ये कितना घातक है और किस प्रकार से हमारी आत्मिक पवित्रता को ये छिन्न भिन्न कर देता है, विस्तार से हमने चर्चा की। ये वीडियोस फेसबुक पर और यूट्यूब पर उपलब्ध हैं और आप यदि चाहते हैं कि ये आपको मिल सकें, पिछले समय कुछ लोगों ने अपने अपने मोबाइल नंबर दिए, व्हाट्सएप नंबर दिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और यदि आप में से कोई यदि चाहता है कि ये आपको उपलब्ध हो,
तो कृपया मुझसे संपर्क करें। साथ ही प्रतिदिन मैं एक लेख लिख रहा हूं रविवार छोड़कर, और कुछ अधिक काम यदि आ जाता है तो किसी दिन और मैं नहीं लिख पाता हूं, क्योंकि काफी परिश्रम लगता है लेख लिखने में। मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया उन सूक्ष्म पापों की तरफ जो हमारी आत्मिक पवित्रता को नष्ट करते हैं, जिनमें से एक है ईर्ष्यालु स्वभाव, हमारे जिद्दीपन या ढिठाई का स्वभाव, हमारे मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने का स्वभाव या एटीट्यूड, लोभ और लालच करने का स्वभाव, कानाफूसी करने का स्वभाव, और नशे के लत में जीवन गुजारने का स्वभाव, और साथ ही सांसारिक लालसाओं को अपने जीवन में अधिक महत्व देने का स्वभाव। इन सभी के कारण आत्मिक पवित्रता हमारी नष्ट होती है। ये लेख प्रतिदिन मैं भेजता हूं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और मैसेंजर पर। और फिर से मेरा अनुरोध है कि यदि आप प्रतिदिन इन लेखों को, डिवोशनल मैसेजेस को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कीजिएगा। 9425227003 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आज के मनन के लिए जो विषय है, आज लेंट सीजन का तीसरा रविवार है और विषय है असंवेदनशीलता हमारे मसीही जीवन की पवित्रता को नष्ट कर देता है। असंवेदनशीलता, इनसेंसिटिविटी, असंवेदनशीलता, अंग्रेजी में इनसेंसिटिविटी डिस्ट्रॉय होलीनेस ऑफ आवर क्रिश्चियन लाइफ। हमारे मसीही जीवन की पवित्रता को असंवेदनशीलता भी नष्ट करती है। इसका विस्तार से मैं बताना चाहूंगा विषय जो आज का है, ताकि आप समझ सकें। दुखी लोगों के दुख और तकलीफ पर असंवेदनशीलता हमारे मसीही जीवन की पवित्रता को नष्ट कर देता है। Our insensitivity attitude towards suffering and misery of needy people destroy purity of our Christian life. हमारे मसीही जीवन की पवित्रता को नष्ट कर देता है जब हम असंवेदन हो जाते हैं ऐसे लोगों के प्रति जो दुखी हैं, निराश हैं, हताश हैं, परेशानी में हैं, चिंताओं में हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं, अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज के संदेश को 4 बिंदुओं के द्वारा हम समझेंगे। पहली बात तो यह है कि असंवेदनशील नहीं परंतु हमें संवेदनशील होना है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है कि यदि परमेश्वर ने मुझे और आपको भेजा है एक उद्देश्य के साथ, और वो भी मसीही जीवन में, तो मुझे और आपको संवेदनशील बनना है, असंवेदनशील नहीं। और इसलिए मैं समझाना चाहता हूं आपको आज संदेश के द्वारा कि असंवेदनशीलता आखिर है क्या, असंवेदनशील होने का तात्पर्य क्या है। तो पहले मैं शब्द की तरफ आता हूं, और जो शब्द है असंवेदनशील, हमारे चिंतन का ये शब्द है। असंवेदनशील बना है संवेदनशील से, और संवेदनशील बना है संवेदना से, और संवेदना शब्द बना है संस्कृत के शब्द समवेदना से। और इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि सम का अर्थ होता है बराबर, और वेदना का अर्थ होता है दुख या पीड़ा। अर्थात जब पीड़ित व्यक्ति का दुख, पीड़ित व्यक्ति की वेदना, पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा मेरी और आपकी पीड़ा बन जाए, उसका दुख मेरा और आपका दुख बन जाए, उसकी वेदना मेरी और आपकी वेदना बन जाए,
तो वो समवेदना है। दोनों जगह वेदना का स्तर बराबर आ गया, सम हो गया, बराबर हो गया। यानी इस हद तक एहसास को लेकर जाना है मुझे और आपको कि जो पीड़ित व्यक्ति है और मैं जो स्वस्थ हूं, मैं अच्छे से हूं और कह रहा हूं कि परमेश्वर ने आशीषों से मालामाल कर दिया, भर दिया है, तो मुझे ऐसे व्यक्ति की पीड़ा का एहसास होना है। संवेदना के समानार्थी शब्द मैं आपको बताऊंगा ताकि आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। संवेदना का, जिसे हिंदी में हम संवेदना कह देते हैं, उसका समानार्थी शब्द है सहानुभूति। इलेक्ट्रिसिटी चली गई है और इसलिए हमें जो एम्प्लीफिकेशन करते हैं तो दूसरी व्यवस्था करनी पड़ी। इस अवरोध के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा, हम देख रहे थे कि समानार्थी शब्द संवेदना का क्या है। समानार्थी शब्द है संवेदना का सहानुभूति, और इसको यदि हम देखें तो दो शब्दों से मिलकर यह भी बना है, सह एवं अनुभूति। अर्थात मतलब वही है कि जो एहसास है हमारा, जो अनुभव है, अनुभूति है, वो पीड़ित और स्वस्थ की दोनों एक समान हो जाए। उर्दू का शब्द है हमदर्द। हम का मतलब होता है हम दोनों, पीड़ित और स्वस्थ, और दर्द तो आप सब जानते हैं। तो जब पीड़ित और स्वस्थ का दर्द एक हो जाए तो वो हमदर्द है। इंग्लिश में एम्पैथी है, सहानुभूति या संवेदना के लिए जो शब्द है वो एम्पैथी है, और एम्पैथी के साथ एक और शब्द जुड़ा हुआ है, वो कंपैशन। और एम्पैथी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा अर्थपूर्ण है कंपैशन, जो अनेक बार हमारे परमेश्वर के वचन में आया है। कई जगह कंपैशन पिटी के रूप में भी आया है, और हिंदी में ये तरस के नाम से आया है। कंपैशन शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द पैटी को आधार बनाकर बनाया गया, और पैटी के साथ कंपैशन का कॉम जोड़ दिया गया, और इस प्रकार वो कंपैटी बना, जो आगे चलकर कंपैशन के रूप में हमारे सामने है। अब इसकी परिभाषा मैं आपको समझाना चाहूंगा। किसी के दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी को देखकर उसे महसूस करना, बराबर से महसूस करना। संवेदना, सहानुभूति प्रकट करते हुए उसके दुख को कम करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए मजबूर हो जाना, यह है संवेदना, यह है कंपैशन, यह है तरस, यह है संवेदनशीलता, जिसके विषय में मैं आपको आज बता रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं। फिर से रिपीट करूंगा। किसी के दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी को देखकर उसे बराबर से महसूस करना, उसकी अनुभूति होना, उसका अनुभव करना, और संवेदना, सहानुभूति प्रकट करते हुए उसके दुख को कम करने के लिए उसकी सहायता करने मजबूर हो जाना। इसका सीधा अर्थ यह है कि जब हम बहुत से लोगों को पीड़ा में देखते हैं, विशेषकर जब हमारी संस्था के साथ हम जाते हैं, हमारे शहर के झुग्गी बस्ती में जाते हैं जहाँ पर बहुत से लोग कुष्ठ रोगी रहते हैं, उनकी पीड़ा देखी नहीं जाती है, तो उस एहसास को अपने लिए महसूस करना कि मान लो मैं उसकी जगह पर हूं, मैं उसके स्थान पर हूं,
और जो तकलीफ वो सह रहा है, जो भोग रहा है, मैं सह रहा हूं, वो है सहानुभूति, वो है संवेदना। और यहीं तक वो बात नहीं रहती है कि आह भर के आ गए कि कितना दुख है उसको, कितनी तकलीफ है, शारीरिक पीड़ा कितनी है उसको। केवल आह भरना नहीं है, परंतु उसके दुख को, तकलीफ को कम करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए मजबूर हो जाना है। और तब ये कंप्लीट होता है संवेदना। सिर्फ एहसास करना नहीं है, परंतु सहायता भी करना है। अंग्रेजी में डेफिनेशन है, टू हैव कंपैशन, टू एम्पैथाइज with someone who is suffering and to feel compelled to reduce the suffering। उदाहरण देना चाहूंगा कि पानी का एक बहुत बड़ा गुण है कि वो हमारी प्यास बुझाता है। पानी बहुत जगह उपयोग में लाया जाता है, लेकिन उसके एक गुण के बारे में हम बहुधा चर्चा नहीं करते, और वो गुण है कि पानी हर जगह अपना स्तर बनाकर रखता है, हर जगह अपना लेवल बनाकर रखता है। और इसको मैं समझाऊंगा आपको कि आप दो पात्र ले लें और दो पात्र को नीचे से एक पाइप से जोड़ दें, और एक पात्र में यदि आप पानी भर देंगे तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि वो पात्र धीरे धीरे खाली होना प्रारंभ हुआ है, खाली हो रहा है। और खाली होते होते जो दूसरा पात्र जो खाली है उसमें पानी का स्तर और जिसमें पानी भरा गया था पूरा, वो दोनों का स्तर समान हो गया। संवेदना, सहानुभूति, एम्पैथी, कंपैशन, तरस बिल्कुल इसी प्रकार है। पीड़ित का जो दर्द है, उसकी तकलीफ है, वो मेरी बन जाए, मेरी हो जाए। दूसरों के असंवेदनशील होने का अर्थ क्या है? इसका मायने क्या है कि हम असंवेदनशील हो जाते हैं। बहुत बार हमारे जीवन में असंवेदनशीलता का स्वभाव आ जाता है। इनसेंसिटिविटी एटीट्यूड लेकर के हम जीते हैं। इनसेंसिटिविटी टेंडेंसी हमारे जीवन में आ जाती है। इसका मायने क्या है? इसका मायने यह है कि हम दूसरों के दुख दर्द, पीड़ा या वाजिब जरूरतों के प्रति संवेदना नहीं रखते हैं। इसका अर्थ यह है कि दूसरों के दुख दर्द, तकलीफ, लाचारी को देखकर केवल हम आह निकाल देते हैं और हम प्रकट करते हैं, अरे कैसी उसकी स्थिति है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हम केवल आह निकालते हैं, अपनी भावना को केवल वहीं तक सीमित रखते हैं। ये असंवेदनशीलता है। दूसरों के दुख दर्द, तकलीफ को देखकर हम बहुत बार नजरें फेर लेते हैं। हम अपने हृदय को कठोर बना लेते हैं। हम कभी कभी अमानवीय हो जाते हैं। हमारे हृदय में ऐसे लोगों के प्रति घृणा उपज जाती है, उपेक्षा आती है, तिरस्कार करते हैं। और ऐसे लोगों को बहुत बार जब वो खासकर भिक्षा मांगते हैं, हम उन्हें झिड़क भी देते हैं। हमारा व्यवहार, हमारा बर्ताव उनके प्रति ठीक नहीं होता। वो जरूरतमंद है, वाजिब जरूरतमंद है, लेकिन जैसा लेवी और याजक ने किया, हम भी करते हैं। कतरा कर हम उनके सामने से चले जाते हैं। हम एहसास नहीं करते उनकी पीड़ा का, और ये असंवेदनशीलता है। असंवेदनशील लोग अपैथेटिक कहलाते हैं। अपैथेटिक उसे कहते हैं जो पीड़ित व्यक्तियों के जज्बातों को, उनके अभाव को और उनकी कठिन परिस्थितियों में जैसा वो जी रहे हैं, जिसमें वो जी रहे हैं, उसके प्रति उनके हृदय में कोई संवेदना नहीं होती, कोई सहानुभूति नहीं होती, उनके हृदय में कोई दर्द प्रकट नहीं होता। अपैथेटिक लोग सब कुछ देखते, जानते, समझते हुए भी निष्ठुर, बेदर्द, निर्दयी हो जाते हैं। चेतना विहीन, संज्ञा विहीन, संवेदना विहीन,
सेंसलेस पीपल, ऐसे लोग। और ये संदेश मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि परमेश्वर के वचन का एक दृष्टिकोण है, एक पर्सपेक्टिव है, बिब्लिकल पर्सपेक्टिव। और मैं चाहता हूं कि मेरे और आपकी गिनती ऐसे लोगों में नहीं हो। 21 वर्ष हो गए हम ऐसे लोगों के मध्य में काम कर रहे हैं। बहुत बार हम लोगों से कहते हैं कि हमारे साथ चलिए, हम उनके साथ बैठ करके आनंद मनाएंगे, गीत गाएंगे, हम अपने हाथों से उन्हें खाना परोसेंगे। लेकिन बहुत से लोग इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनके हृदय में घृणा है ऐसे लोगों के लिए। उनके हृदय में ऐसे लोगों के लिए कोई संवेदना नहीं। तो मत कहिएगा कभी ऐसी कि ऐसी तो कोई बात नहीं, हम संवेदनशील है। लेकिन यदि वो संवेदना प्रकट नहीं हो रही है कार्यों के द्वारा, तो आप असंवेदनशील लोगों में शामिल हैं। बाइबल का दृष्टिकोण, बाइबल का नजरिया संवेदना के विषय में क्या है, यह मैं आपको बताऊंगा। और संवेदना के कारण असंवेदनशीलता के लिए बाइबल का दृष्टिकोण। असंवेदनशीलता वह खतरनाक अवगुण है, और अवगुण है तो हम मसीहियों के जीवन में ये पाया नहीं जाना चाहिए। असंवेदनशीलता वह खतरनाक अवगुण है जो किसी मनुष्य को परमेश्वर के गुण और वचन की सच्चाई को स्वीकार करने और उसके पालन करने से रोक देती है। परमेश्वर के गुण को स्वीकार करना और वचन की सच्चाई को स्वीकार करना, ये दो बातें हैं। परमेश्वर के गुण को अपने जीवन में अपना लेना और वचन की सच्चाई को स्वीकार करना कि मुझे असंवेदनशील नहीं परंतु संवेदनशील होना है। तो यह पहला बिंदु था जिसके ऊपर हमने विचार किया कि हमें असंवेदनशील नहीं होना है एक मसीह होने के नाते, लेकिन संवेदनशील हमें बनना है और संवेदनशीलता हर जगह प्रकट करना है। संवेदना रखनी ही, सहानुभूति रखनी है। दूसरी बात जिसे अभी हम देखेंगे वो ये है कि बाइबल का परमेश्वर अति संवेदनशील परमेश्वर है। और यही मैं अभी आपसे कह रहा था कि परमेश्वर के गुण को आत्मसात करना है। वचन की सच्चाई ये बतलाती है कि बाइबल का परमेश्वर अति संवेदनशील है। हम बहुधा परमेश्वर के विषय में पढ़ते हैं कि बाइबल का परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, अनुग्रहकारी है और अति करुणामय परमेश्वर है। और इसके संदर्भ हैं, और आज एक संदर्भ पढ़ा गया, आज एक भजन संहिता 103 और उसके 8वें पद में हमने पढ़ा है। भजन संहिता 103 उसके 8वें पद में, और उस पद में राजा दाऊद कहते हैं, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। ये परमेश्वर के गुण हैं जो दर्शाते हैं कि बाइबल का परमेश्वर अति संवेदनशील है। अति संवेदनशील परमेश्वर ने मूसा के द्वारा एक संवेदनशील समाज को बनाए जाने की आज्ञा दी। परमेश्वर चाहते थे कि जब ये इस्राएली लोग फिरौन के दासत्व से कनान देश में पहुंचे तो वो अपने लोगों के प्रति संवेदनशील हो सके। और इसलिए परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से आज्ञा दी इस्राएलियों को। व्यवस्था विवरण 15वां अध्याय 7 से लेकर 11 पद में हम पढ़ते हैं कि बाइबल का परमेश्वर कितने संवेदनशील हैं। और वो चाहते थे कि उनकी प्रजा, इस्राएली लोगों की प्रजा जो उनकी निज प्रजा थी, संवेदनशील बन सके। और उन्होंने कुछ निर्देश उन्हें दिए। 4 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर। 7वां पद पढ़िएगा, व्यवस्था विवरण 15 उसका 7वां पद। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई, निर्देश ये है कि अपने दरिद्र भाई के लिए या दरिद्र व्यक्ति के लिए जो कंगाल है,
उसके लिए तुमको 4 काम करना है। पहली बात पढ़िएगा इसी के बाद, ना तो अपना हृदय कठोर करना, अपने हृदय को कठोर नहीं करना। हृदय हमारी संवेदना का केंद्र होता है। जितनी संवेदनाएं हमारी उपजती हैं हमारे हृदय से ही निकलती हैं। एहसास हृदय से ही होता है जो संवेदना के लिए आवश्यक है। तो परमेश्वर ने निर्देश दिया कि हृदय को कठोर नहीं करना, और उसके बाद और ना अपनी मुट्ठी कड़ी दूसरी करना। बात, परमेश्वर पिता ने निर्देश दिया है कि अपनी मुट्ठी को कड़ी नहीं करना ऐसे लोगों के लिए, परंतु लिखा है आगे मुट्ठी खोल कर देना ऐसे लोगों के लिए। ना हृदय को कठोर करना, हृदय को खोल देना और मुट्ठी को खोल देना। इसका मतलब यह है कि ऐसे लोगों को जब तुम देखो तो उदारता के साथ तुम देना। 9वां पद पढ़िएगा, तीसरी बात हम देखेंगे। सचेत रह कि तेरे मन में ऐसी अधम चिंता न समाए कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है, और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ न दे। हाँ, दृष्टि की बात आ रही है। परमेश्वर कह रहे हैं कि ना सिर्फ हृदय को कठोर करो, ना सिर्फ मुट्ठी को कड़ी कर लो, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि अपनी दृष्टि भी क्रूर मत रखना ऐसे लोगों के लिए। क्रूर दृष्टि से नहीं देखना ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों को क्रूर दृष्टि से नहीं देखना, क्रूरता नहीं अपनाना ऐसे लोगों के लिए। और चौथी बात वो कहते हैं पद 10 में, वो कहते हैं, यहां लिखा है, तू उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा न लगे। हाँ, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम दो तो तुम्हारे मन को भी, तुम्हारे मस्तिष्क को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। कितनी अच्छी बातें परमेश्वर ने बतलाई कि संवेदनशील बने, और संवेदनशील समाज की रचना परमेश्वर करना चाहते थे। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको संदेश दे रहे हैं कि मैं और आप संवेदनशील बने। मैं हमेशा जिक्र करता हूं उन मिशनरियों का जिन्होंने संवेदना प्रकट की, कि जब हमारे पूर्वजों को उन्होंने दुख और दर्द से, पीड़ा से और अज्ञानता से भरे हुए देखा, तो वे हजारों किलोमीटर की कठिन यात्रा करके हमारे देश में आए और उन्होंने अपनी संवेदना प्रकट की, कि उनको शिक्षित किया, उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, और उनके परिश्रम के कारण आज मैं और आप, हम सुखी और आनंद और आशीषित लोगों में जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें आज्ञा दी। लूका 6 उसके 36 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, दयावंत बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयावंत है। मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है कि मेरे और आपके जीवन में वो स्वभाव जो कि परमेश्वर का स्वभाव है, एट्रीब्यूट है, वो दया करने का एट्रीब्यूट है, दयालु है, वो कृपालु है, अनुग्रहकारी, अति करुणामय है, वो स्वभाव मेरे और आपके जीवन में आ जाए। और ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, दयावंत बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयावंत हैं। तो हमें परमेश्वर के इस गुण को आत्मसात करना है। कभी हृदय को कठोर नहीं करना है, कभी मुट्ठी को कड़ी नहीं करना है। जितनी सामर्थ्य दी है परमेश्वर ने ऐसे लोगों की सहायता करना है। नजरें नहीं फेर लेना है, क्रूर दृष्टि से इनको नहीं देखना है, और मन को बुरा भी नहीं लगने देना है जब हम ऐसे लोगों की सेवा में अपना धन दें। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा हमने देख लिया। फिलिपियों 2:5 में संत पौलुस लिखते हैं, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? संवेदनशीलता के विषय में हम देखेंगे। मत्ती 9:36 में लिखा है कि जब यीशु ने भीड़ को देखा तो प्रभु यीशु मसीह को लोगों पर तरस आया, और प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि वे लोग ऐसे थे जिनका कोई निर्देशक नहीं, जिनका कोई अगुवा नहीं, भटकी हुई भेड़ों के समान।
और प्रभु यीशु मसीह तरस से भर गए। मत्ती 14:14 में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी भीड़ को देखा, तरस से भर गए और फिर उन्होंने शिष्यों को निर्देश दिया और फिर प्रबंध किया गया। 5 रोटी 2 मछली लाई गई और 5000 लोग भोजन से तृप्त हुए। मत्ती 15:32 में हम पढ़ते हैं कि एक बार हजारों की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास थी। प्रभु यीशु मसीह कह रहे 3 दिनों से इन्होंने भोजन नहीं खाया, 3 दिनों से ये मेरे साथ हैं और इसलिए इनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। और वो कहते मुझे इस भीड़ को देखकर तरस आता है। और फिर 7000 लोगों के भोजन की व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह ने की। मत्ती 20:34 में हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने नेत्रहीनों को देखा तो वो तरस से भर गया और उन्होंने चंगाई प्रदान की। ये प्रभु यीशु मसीह की संवेदनशीलता, कितनी महान संवेदनशीलता। और संत पौलुस कहते हैं कि जैसा उनका स्वभाव था, संवेदनशील होने का, वो स्वभाव मेरा और आपका भी हो। हम पढ़ते हैं मत्ती 8 उसके 3 पद में कि प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ियों को स्पर्श किया। उन्होंने घृणा नहीं की, उन्होंने तिरस्कार नहीं किया, उन्होंने उपेक्षा नहीं की ऐसे लोगों की। लेकिन जब कोढ़ियों को देखा, तरस से भर गए और उनको स्पर्श किया। प्रभु यीशु मसीह ने छुआ उन्हें और उन्हें चंगाई प्रदान की। मरकुस 1:41 में भी यही वर्णन है। लूका 7:13 में हम पढ़ते हैं कि एक महिला जो कि विधवा थी और उसका जवान बेटा, उसकी मृत्यु हो गई और वो महिला रो रही थी, बिलख रही थी। प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे देखा तो तरस से भर गए और उन्होंने जीवन दान दिया उसके जवान बेटे को। यूहन्ना 11:35 में हम पढ़ते हैं और हम सभी को मालूम है, वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह रोए लाजर की मृत्यु पर। और ये संवेदनशीलता थी प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह ने 2 अद्भुत मार्वेलस दृष्टांत हमें बतलाए हैं। पैराबल्स हैं 2 बहुत ही खूबसूरत। और इन दोनों दृष्टांतों के द्वारा उन्होंने मेरी और आपकी आंखों को खोला है। उन्होंने इन दृष्टांतों में कुछ सामान्य रूप से हूबहू वैसी ही बातें कही हैं। इन दृष्टांत में, इन दोनों दृष्टांत में पीड़ित व्यक्ति है और उसका सामना असंवेदनशील व्यक्ति से हो रहा है और उसका सामना संवेदनशील व्यक्ति से भी हुआ है। और हम पढ़ते हैं कि जो असंवेदनशील व्यक्ति है उसने क्या किया और संवेदनशील व्यक्ति है उसने क्या किया। पहला उदाहरण, पहला दृष्टांत हम देखेंगे दयालु सामरी का, और जो आज का पाठ पढ़ा गया उसी के ऊपर अभी हम विचार करेंगे। लूका 10:25-35। यहां पर हम एक पीड़ित के विषय में देख रहे हैं। लूका 10 उसका 30वां पद पढ़िएगा। लूका 10:30वां पद। यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। यहां एक व्यक्ति के विषय में हम पढ़ते हैं जो यात्रा कर रहा है यरूशलेम से यरीहो की ओर। और फिर क्या हुआ उसके साथ कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। और हम पढ़ते हैं कि डाकुओं ने उसे मारा पीटा है, उसको लूटा है और अधमरा करके वो चले गए हैं। और वो पीड़ित है, वो कोमा में है, जख्मी है, कराह रहा है, पुकार रहा होगा, वो पीड़ा में है। और उसके बाद हम देखते हैं 31 और 32 पद में 2 असंवेदनशील व्यक्तियों के विषय में पढ़िएगा। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। लिखा है कि याजक जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। याजक का मतलब प्रीस्ट है और आज की भाषा में पुरोहित या पास्टर। और इसके बाद एक दूसरा व्यक्ति आया और ये भी धार्मिक पद पर है और ये भी असंवेदनशील है। पढ़िएगा। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। लेवी का काम था
परमेश्वर के भवन में बलिदान की व्यवस्था करना और बलिदान चढ़ाने में सहयोग प्रदान करना। लेकिन दोनों के विषय में लिखा है, दोनों कतरा कर चले गए। ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने परमेश्वर के शास्त्र को पढ़ा था, खासकर उस स्थल को पढ़ा था जिसे आज हमने देखा, व्यवस्था विवरण 15:7 से लेकर 11 पद तक। उन्होंने अपने हृदय को कठोर कर लिया, उन्होंने अपने हाथ को, मुट्ठी को कड़ा कर लिया कि सहायता ना कर सके। उन्होंने उसको क्रूर दृष्टि से देखा और उन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया, चले गए कतरा कर। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति है, वो संवेदनशील है। पद 33 पढ़िएगा। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। यही है कंपेशन, देखकर तरस खाना, उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझना, संवेदना या सहानुभूति या हमदर्द हो जाना। कंपेशन, तरस खाया उसने देखकर, लेकिन सिर्फ तरस नहीं खाया, आह नहीं भरा, सिर्फ उसने संवेदना को उसने एक्शन में तब्दील कर दिया, संवेदना को उसने कार्य में बदल डाला। और 7 काम उसने किए यहां पर पद 34 और 35 में, और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आप पढ़िएगा उसे अवश्य। 7 काम किए, केवल तरस नहीं खाया, लेकिन तरस को एक्शन में बदला। और यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम संवेदना बस न रखें ऐसे पीड़ित लोगों के लिए, परंतु उस संवेदना को कार्य रूप में परिणित करें। घावों पर तेल मला, पट्टियां बांधी, तीसरी बात अपनी सवारी पर चढ़ाया, चौथी बात सराय में ले गया, 5वीं बात उसकी सेवा किया, 6वीं बात पैसे खर्च किए, और 7वीं बात सराय के मालिक से उसने एग्रीमेंट किया कि जो कुछ तेरा लगेगा मैं आके तुझे भर दूंगा, पे कर दूंगा मैं तुझे। एक बॉन्ड भरा उसने वहां पर। ये 7 काम। इस सेवकाई में आने के लिए इस दृष्टांत ने मेरी बड़ी सहायता की। और जब इस दृष्टांत को मैंने पढ़ा, एक बार ऐसा हुआ कि प्रभु ने दर्शन दिया मुझे और मुझे बतलाया कि संवेदना को कार्य रूप में तुम्हें बदलना है। और मैं 4 महीने के लिए बंबई गया कि वहां पर मैं शिक्षा प्राप्त करूं, प्रशिक्षण प्राप्त करूं कि कैसे ऐसे लोगों के मध्य में काम किया जाता है। वहां की झुग्गी बस्तियों में गए, वहां की बदनाम बस्तियों में भी मैं गया, और मैंने देखा कि कैसे वो संस्था ऐसे लोगों के मध्य में काम करती है, सेवा भाव के साथ, मसीही संस्था, त्याग के साथ। और मैंने शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद फिर हमने इस काम को यहां पर शुरू किया अपने कुछ मित्रों के साथ। दूसरा दृष्टांत उड़ाऊ पुत्र का है। लूका 15 में इसका विवरण हमें मिलता है। और यहां पर जो पीड़ित है वो उड़ाऊ पुत्र है, और हम बहुत अच्छी तरह से इस दृष्टांत को जानते हैं, समझते हैं। वो छोटा बेटा है उस प्रेमी पिता का, और 14, 15, 16 पद में उसकी पीड़ा का वर्णन है। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके 14वें पद में लिखा है यहां पर कि जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, अर्थात वो सारी संपत्ति जिसे वो पिता से लेकर के आया था कि दूसरे देश में व्यापार करने में जाऊंगा, लिखा है कि जब उस पूरी संपत्ति को वो खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। और 15वें पद में, और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ गया, उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। ये नौकरी थी उसकी कि सुअर को चराओ, और पारिश्रमिक ये था कि जो सुअर खाते हैं, फलियां खाते हैं, जो अनाज खाते हैं, वही तुम्हें भी खाना है। ये उसकी पीड़ा है, वो तरस है। लेकिन पद 17 में वो एक निर्णय लेता है जो उसके जीवन को परिवर्तित कर देता है। लाइफ चेंजिंग डिसीजन।
और बहुत बार हम इस निर्णय को अपने जीवन में नहीं ले पाते। कैसे एक निर्णय ने उसके जीवन को परिवर्तित किया, पढ़िएगा पद 17। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। और वो कहता है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। और ये निर्णय लेकर के जब वो अपने पिता के पास आता है तो संवेदनशील पिता हैं और वो पीड़ित पुत्र को देखते हैं। पद 20 में लिखा है, पढ़िएगा पद 20। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। पिता तरस खाते हैं उसकी स्थिति के ऊपर, उसकी दशा के ऊपर, उसकी पीड़ा को देखकर तरस खाते। फिर वही बात है, कंपेशन, संवेदना। और केवल आह नहीं भरते हैं पर पिता भी 7 काम करते हैं। 7 वर्क्स ही डिड, 7 प्रकार के कार्यों को उन्होंने किया है। केवल तरस नहीं खाया है, केवल कंपेशन नहीं है, पिटी नहीं है, केवल एम्पैथी नहीं है, संवेदना नहीं है केवल, लेकिन उसको कार्य रूप में कैसे परिणत किया, हमारे लिए बड़ी शिक्षा है। पहली बात पद 22 से 23 के बीच में हम पढ़ते हैं, पिता ने दौड़कर उसे गले लगाया है, पहली बात। दूसरी बात, पिता ने उसे बहुत चूमा है, बहुत प्यार किया है। और जब पिता ने किया है तब उन्होंने देखा नहीं कि उसकी दशा कैसी है। जिस रूप में वो है, उसके बिखरे बाल, कई दिनों से नहाया नहीं, फटे चिथड़े कपड़े पहन करके वो आया है, वो भूखा प्यासा है। पिता ने परवाह नहीं की कि कितने दिनों से नहाया नहीं है, कपड़े कैसे पहने, मैं कैसे लिपटूं उससे, लेकिन ये प्रेम है पिता का। लिखा है कि वो चूमा, उन्होंने बहुत चूमा। और तीसरी बात, अच्छा वस्त्र पहनाया उन्होंने, लेकिन पहनाने के पहले मैं और आप सब समझ सकते हैं कि उससे नहलवाया भी होगा उन्होंने। तीसरा काम, अच्छा वस्त्र उन्होंने पहनाया है उसे। चौथा कार्य पिता ने किया कि अंगूठी पहनाया उसके उंगलियों में, अर्थात जो अधिकार प्रॉपर्टी पर वो खो चुका था, अभी फिर से वो अधिकार मिल चुका है। पुराने समय में यह अंगूठी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखा करती थी। अधिकार दिया पिता ने। और जूतियां पहनाया कि वो कहने लगा कि पिता मुझे अपने घर में मजदूर के नाई रख ले, लेकिन पिता ने जूतियां पहनाई और उसे अधिकार दिया कि तुम मजदूर नहीं, मेरे बेटे हो। और उसके पश्चात पिता ने भोजन आयोजित किया है कि मेरा बेटा खो गया था, मिल गया, जो मर चुका था मेरे लिए वो जीवित हो चुका है, और आनंद मनाई। ये 7वां काम पिता ने किया है। लेकिन वहां पर एक असंवेदनशील व्यक्ति है और वो उसका बड़ा भाई है, और वो काफी बड़बड़ा रहा है, वो निराश है, वो उसके आने से, वो हताश है उसके आने से, नकारात्मक रूप से, और साथ ही साथ वो अफसोस प्रकट कर रहा है। पिता तो खुश है, माहौल पूरा आनंद का है, लेकिन वो दुखी है, उसका बड़ा भाई, और अपने दुख को प्रकट कर रहा है। ये असंवेदनशीलता है। तीसरी बात हम देखेंगे कि असंवेदनशील लोग स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। यदि हमने ऐसे जरूरतमंदों के प्रति, दुखी, निराश, हताश, पीड़ित लोगों के प्रति यदि हमने असंवेदनशीलता रखी है तो हम कभी भी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने एक घटना का वर्णन किया लूका के 16वें अध्याय में, और हम पढ़ते हैं पद 19 से आगे, धनवान और लाजर के विषय में। धनवान ऐशो आराम के साथ रहा करता था, लेकिन वो असंवेदनशील लाजर के प्रति, और लाजर कंगाल व्यक्ति है, पीड़ित है वो। पद 20 में उसका वर्णन आया है। देखिए, पढ़िए लूका 16 उसका 20वां पद। और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। वो घावों से भरा है और वो कंगाल है और वो भूखा है। ये भी हम आगे पढ़ते हैं। और वहां पर असंवेदनशील व्यक्ति है और वो धनवान है, जिसका वर्णन 19वें पद में है। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े
और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। देखिए कितना विरोधाभास है कि उसी जगह पर जहां पर धनवान रह रहा है, अपने महल नुमा कोठरी में रह रहा होगा, उसी के मुख्य दरवाजे के बाहर, फाटक के बाहर लाजर पड़ा हुआ है, भूखा है, कंगाल है, घावों से भरा हुआ है और संवेदनशील कोई व्यक्ति नहीं है वहां पर। यदि संवेदनशील कोई है तो कुत्ते हैं जो उसके मित्र हैं, उस कंगाल व्यक्ति के, जो उसके घावों को चाटा करते हैं। और परिणाम हम देखते हैं यहां पर, जब मृत्यु हो गई तब क्या हुआ हम ये देख रहे हैं तीसरे बिंदु में कि असंवेदनशील लोग कभी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। पद 22 में लिखा है, पढ़िएगा। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और 23 पर, और अधोलोक में उसने पीड़ा वो में पीड़ा में है, अधोलोक में है। यहां पर वो कंगाल जिसके घावों को कुत्ते चाट रहे हैं, वो स्वर्ग में है, इब्राहिम की गोद में है, लेकिन वो धनवान अधोलोक में है और पीड़ा में तड़फ रहा है। और वो कह रहा है पिता इब्राहिम से, पद 24 पढ़िएगा। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी अंगुली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। देखिए कितना परिवर्तन आ जाएगा हमारे भी जीवन में। हो सकता है कि हम बड़े आराम से हों, सुख से हों, और कहते हों बार बार कि परमेश्वर ने बड़ी आशीषें मुझे दी हैं, लेकिन हमारा हश्र कैसा होगा यदि हम असंवेदनशील बने रहेंगे। हम देख सकते हैं इस धनवान के बारे में, कभी उसने हालचाल पूछा नहीं लाजर का, कभी उसने पूछा नहीं होगा तुझे खाना मिल रहा है कि नहीं। लिखा है कि वो चाहता था कि उसे धनवान की मेज के चूर चार मिले, लेकिन वो भी उसे नसीब नहीं हो पाता था। कभी चिंता नहीं की, फिक्र नहीं की उसने। और वो नरक में है और वो पीड़ा में है और वो तड़फ रहा है प्यास के मारे, क्योंकि पानी नहीं है, और वो केवल एक बूंद पानी की अपेक्षा कर रहा है और आदम से कह रहा है। लेकिन आदम उससे कहते हैं, पद 25 पढ़िएगा, क्षमा करेंगे अब्राहम, आदम आ गया मेरे संवाद में, आदम नहीं अब्राहम। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। हाँ, और अब्राहम पिता कह रहे हैं उससे कि तू अच्छी वस्तुएं ले चुका है और इसे तो केवल दुख मिला है, तकलीफ मिली, तूने कभी चिंता नहीं की, इसलिए तू अधोलोक में है। और वो दया की पुकार कर रहा है पिता अब्राहम से। लेकिन जब मृत्यु के पश्चात हम पहुंचेंगे न्यायासन के सामने, तब कोई दया हमारे ऊपर की जाएगी नहीं। संवेदना रहित वो व्यक्ति है। और मुझे और आपको भी ध्यान रखना है कि परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की करुणा केवल मेरे और आपके आखिरी सांस तक है, और तब तक हमें देखना है कि हम संवेदनशील हैं कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने अंत समय के न्याय का उल्लेख किया है, मत्ती 25:35 से लेके 40 पद तक। बहुत लंबा वो स्थल है, हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर लिखा है कि जब मेरे और आपके समान जो संवेदनशील लोग हैं, यदि हम भूखे, प्यासे, निर्वस्त्र, बीमार, लाचार, कैदी और बेघर लोगों के लिए करते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के लिए करते हैं, और हम अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएंगे। नीति वचन में लिखा है, बुद्धिमान राजा सलोमन ने, उन्होंने लिखा है कि जो कंगाल पर अनुग्रह करता वो परमेश्वर को उधार देता है, और वो अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोएगा। और आज उत्तरवादी की रीति से जो पाठ हमने पढ़ा है, नीति वचन 22 उसके 9वें पद में लिखा है, दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। तो जब हम ऐसे लोगों के लिए करते हैं,
तो समझ जाइए कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए करते हैं। और चौथी और अंतिम बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि हम एक तरफा धार्मिक जीवन नहीं जिए। मसीही जीवन जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू में हमारा धार्मिक जीवन होता है और दूसरे पहलू में धार्मिक जीवन में जो कुछ हमने सीखा है उसे हमें क्रिया रूप में परिवर्तित करना है। और वही सहायता है, वही सेवा है, उस नाम से हम उसे जानते हैं। और वर्षों पूर्व हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में मिशनरियों ने आकर यही किया कि ना सिर्फ उन्होंने हमें बाइबल की, हमारे पूर्वजों को शिक्षा दी, परंतु उन्होंने उस शिक्षा को कार्य रूप में परिणित भी किया, जिसका अभाव आजकल की कलीसियाओं में हम देखते हैं। हमारा धार्मिक जीवन केवल दुआ करना, बाइबल पढ़ना, परमेश्वर के कार्यों को सुन करके टाइथ देना अर्थात अपना दशवांश देना, उपवास करना, प्रचार करना, पास्तरी कार्य करना, प्रोफेट बन जाना, हीलर बन जाना, बड़ी बड़ी सभाओं को करना, केवल यही मसीही जीवन नहीं, मसीही जीवन का कार्य नहीं है। ये कोई मायने नहीं रखेगा जब न्याय होगा तब, जब तक आप दूसरे पहलू की ओर ध्यान नहीं देंगे। और दूसरा पहलू मसीह जीवन का है, वो आज का विषय है कि हमें संवेदनशील बनना है। असंवेदनशीलता हमारे मसीह जीवन की पवित्रता को नष्ट करती है। पवित्रता नष्ट होगी, हम कभी भी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। तो ये दूसरे पहलू की तरफ ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है, संवेदनशील होने की बड़ी आवश्यकता है। यशाया 58 उसके पहले पद में यही लिखा है, और यशाया के लिए परमेश्वर का आदेश है कि गला खोल कर पुकार, कुछ भी नहीं रख छोड़, जोर जोर से बोल। और वो कह रहे हैं मेरी प्रजा को उसका अपराध बतला दे। और आज मेरा और आपका अपराध यही है, यदि मैं और आप असंवेदनशील हैं तो। हमारी असंवेदनशीलता अपराध है परमेश्वर के सामने, क्योंकि वो कह रहे हैं दूसरे पद में मसीही जीवन के एक पहलू की चर्चा वहां पर हो रही है। वो कह रहे हैं कि प्रतिदिन तुम मेरे पास आते हो, और हो सकता है मैं और आप प्रतिदिन जाते हैं परमेश्वर के पास, बाइबल, दुआ और वचन के माध्यम से, वचन को पढ़ने के माध्यम से। और आगे लिखा है कि मेरे मार्ग, मेरे विषय में तुम और भी अधिक जानना चाहते हो। और तीसरी बात लिखी कि धार्मिकता का पालन भी तुम कड़ाई से करते हो। और चौथा, धर्म के नियम भी तुम मुझसे पूछते हो। और परमेश्वर कहते हैं कि तुम पूछते नहीं कि तुम्हारा पाप आखिर है क्या। और परमेश्वर बतलाते हैं कि पाप उनका क्या है, उनके धार्मिक जीवन का, क्योंकि वो दीन नहीं है। पद 5 में लिखा है। और परमेश्वर कहते हैं कि यदि तुम अपनी धार्मिकता को पूरा करना चाहते हो, केवल प्रार्थना, दुआ, चर्च लाइफ के अलावा तुम कुछ और करना चाहते हो, बढ़कर करना चाहते हो, तो तुम्हें 3 काम करना है। पद 7 में लिखा है, भूखों को भोजन, अनाथों को आश्रय और निर्वस्त्रों को वस्त्र। अर्थात जो बेसिक नीड्स हैं किसी भी मनुष्य की, यदि वो उसके अभाव में है, और वो अभाव रोटी, कपड़ा और मकान का है, तो मुझे और आपको जितनी शक्ति है उनके लिए पूरा करना है। और इसीलिए हमारे लिए संवेदना का बड़ा महत्व है कि हमें संवेदनशील होना है और हमें लोगों के हित में भलाई के कार्यों को करना है, क्योंकि यदि जब हम संवेदनशील होंगे तो हम भलाई का काम करेंगे। और लिखा है याकूब 4:17 में, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, ये उसके लिए पाप है। तो मैं और आप सतर्क हो जाएं, हम संवेदनशील हो जाएं, असंवेदनशील नहीं। असंवेदनशीलता हमारे मसीह जीवन की पवित्रता को नष्ट करती है, और पवित्रता यदि नष्ट हो जाएगी मेरे और आपके जीवन में, तो हम कभी भी परमेश्वर पिता को देख नहीं पाएंगे। इसलिए हम भलाई के काम करें, केवल संवेदनशील ना हो, केवल हम आह न भरें, परंतु संवेदनशीलता को कार्य रूप में परिणित करें। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 14:13 में लिखा, धन्य है वे मृतक जो प्रभु में सो गए हैं, और लिखा उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हम अकेले नहीं जाएंगे, हमारे कार्य भी जाएंगे,
हम विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से बचाए तो जाएंगे, लेकिन जब तक इसे विश्वास में इस विश्वास को कार्य में परिणित नहीं करेंगे, हम कभी भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारे कार्य हमारे साथ मृत्यु के पश्चात हो लेते हैं। और संत याकूब ने लिखा है कि हमारा विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। तो प्रभु यीशु मसीह का उत्तर हम देखेंगे। क्या हुआ? उस व्यक्ति का प्रश्न था, व्यवस्थापक का, जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया था, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? पद 37 में लिखा है। पद 36 में प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत को कहने के पश्चात उससे पूछते हैं, अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा है? तो वो व्यक्ति कहता, व्यवस्थापक कहता, वही जिसने उस पर तरस खाया। और ये आदेश हमारे लिए भी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। और जब मैं और आप ऐसा करेंगे तो मैं और आप अनंत जीवन के वारिस होंगे, अनंत जीवन के अधिकारी मैं और आप होंगे, और परमेश्वर पिता के साथ हम रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए पिता, जिसने आज हमारी आंखों को खोला है कि हमें संवेदनशील बनना है, हमारे जीवन में सेंसिटिविटी होना चाहिए, और वैसा एटीट्यूड हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारा स्वभाव ऐसा बनना चाहिए कि हम लोगों के लिए भलाई कर सकें, पीड़ितों के लिए उनकी पीड़ा को समझ सकें, केवल आह भरने वालों में नहीं, परंतु सेवा कार्य को करने वाले हम हो सकें। हम धन्यवाद देते हैं पिता, वचन के प्रकाशन के लिए जिसे आपने पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारे लिए किया है। प्रार्थना करते हैं पिता कि ये वचन बहुतों के जीवन में आज अपना कार्य करे, और लोग समझ सकें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो ऐसे कंगालों के लिए, दरिद्रों के लिए, पीड़ित व्यक्तियों के लिए मसीह होने के नाते, और प्रभु यीशु मसीह के आदेश को हम पूरा कर सकें कि दयावंत बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयावंत है। और होने दीजिए पिता, हम भलाई करें, हम दया करेंगे तो अंत में हमारे लिए भी दया की जाएगी। संत याकूब कहते हैं, जिसने दया नहीं की उसका न्याय भी बिना दया के होगा, जैसे उस धनवान का हुआ। हमारी प्रार्थना पिता कि आपकी सहायता हमें मिलती रहे। फिर से आपको इस वचन के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह।